क्या बात हो रही है ऐसे पूछने में, यू डोंट टॉक टू मी, यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। Ma'am, will you ask Aditya to apologize? He has already apologized. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सब जानते हैं कि बोलने में कितनी पारंगत हैं, कितनी माहिर हैं। वो जब बोलना शुरू करती हैं तो चुपती नहीं है, लेकिन आज उनकी बोलती बंद कर दी है। और बंद करने वाली वो महिला हैं जो बहुत ही कम बोलती हैं, जो अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, जो मानी जाती हैं कि बहुत नरम दिल हैं, वो कभी गुस्से में नहीं आती। उनका नाम है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा है, डोंट टॉक टू मी, यानी ये सीधे कह देना होता है कि तुम मुझसे बात मत करो। यानी कोई जब ये समझे कि वो सामने वाला उसकी बात में दखल दे रहा है या उसको इरिटेट कर रहा है या उसको परेशान करने के लिए उससे बात करना चाहता है, तब इधर से शख्स खड़ा हुआ कहता है डोंट टॉक टू मी। और यही आज संसद में हुआ, जिसकी तस्दीक निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, भारत सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने भी की है कि स्मृति ईरानी सोनिया गांधी किसी महिला सांसद से बीजेपी की बात कर रही थी। वो अधीर रंजन चौधरी के बारे में बता रही थी कि उन्होंने अपने बयान के लिए जो राष्ट्रपति पर उनके स्लिप ऑफ टंग की वजह से हो गया, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। ये सोनिया गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, खुद विपक्ष की बड़ी नेता, कांग्रेस की अध्यक्षा, वो जाकर कहती हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, वो सफाई दे रही हैं। इस बीच निर्मला सीतारमण के मुताबिक स्मृति वहाँ पहुंचती, हाँ जी क्या बात हो रही है, क्यों आप इंटरप्ट कर रहे हो, क्यों आप इंटरफेयर कर रहे हो? यार, आप कैबिनेट मंत्री हो, इट डजंट मीन कि आप किसी की प्राइवेसी में चले जाओगे। कोई दो लोग बात कर रहे हैं, उन्हें बात करने दीजिए। आपको क्या हक है पूछने जाने का बीच में? अब अगर वो दूसरा शख्स नहीं चाहता कि आप उसमें इंटरफेयर करो और उसने कह दिया डोंट टॉक टू मी, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? और हम सब जानते हैं सोनिया गांधी किस स्वभाव से बोलती हैं। वो स्मृति ईरानी की तरह चीख के कभी नहीं बोलती, और अगर उन्होंने डोंट टॉक टू मी बोला भी होगा तो भी उसको चीख के नहीं बोला होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन लीजिए कि कैसे वो बता रही हैं कि डराया है सत्ता पक्ष के लोगों को, डोंट टॉक टू मी। अरे जी, और जो स्मृति ईरानी इतनी चीख के बोल रही थी कि लोकसभा स्पीकर ने भी उन्हें नहीं टोका, लग रहा था किसी हम चुनाव में खड़े हुए हैं और एक तकरीर हो रही है, तब कौन डर रहा था? मुझे लग रहा है कि अब पूरे विपक्ष को डराने की कोशिश थी। अगर इससे ये सवाल उठता है, पहले आप देखिए निर्मला सीतारमण कैसे सोनिया गांधी के बारे में बोल रही हैं कि उन्होंने स्मृति ईरानी को चुप करा दिया, डोंट टॉक टू मी। मिसलीड कर रहे हैं देश को। और एक विषय में जोड़ना चाहता हूं, हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है ऐसे पूछने में, यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। जैसे मैं दम खा है, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं हमारे साथ, भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, मैंने आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दोस्तों, सुन लिया आपने। इसे द लंदन टॉप ने भी शेयर किया है कि निर्मला सीतारमण ने सोनिया गांधी पर माफ़ी न मांगने और साथ ही सांसदों से कठोर शब्दों में बात करने का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी इस्तीफा दो नारों के बीच जब वो सदन से बाहर जा रही थी तो स्मृति ईरानी की किसी बात पर सोनिया गांधी ने उन्हें जोर से डोंट टॉक टू मी कहा था। अब आप जान रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि वो रमा देवी से बात कर रही थी सोनिया गांधी। और आप सोचिए कि अधीर रंजन के बयान के लिए
क्यों सोनिया गांधी माफी मांगेगी? नुपुर शर्मा के बयान के लिए क्या उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माफी मांगी? वो नुपुर शर्मा जिसे फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी ने करार दिया और जिसकी वजह से कितनी फजियत और कितनी हिंसा हुई देश में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ने कहा, क्या उसके लिए जेपी नड्डा साहब माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। नुपुर शर्मा को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार या अमित शाह की दिल्ली पुलिस माफी मांगेगी? बिल्कुल नहीं। क्या जरूरत है? तो सोनिया गांधी क्यों माफी मांगेगी? ये समझ से परे है। बोले भारत करके ट्विटर हैंडल वो लिखता है कि हाउ स्मृति ईरानी एंड अदर बीजेपी एमपी ट्राई टू मिसबिहेव सोनिया गांधी जी इनसाइड पार्लियामेंट, लिसन फ्रॉम कांग्रेस एमपी गीता कोड़ा। अब ये बयान आप कई बार सुन चुके होंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एमपीज ने सोनिया गांधी के साथ मिसबिहेव किया है, जिसके वीडियोस ये शेयर हो रहे हैं। और अब देखिए कि कांग्रेस का एक ट्विटर हैंडल से लिखा जा रहा है, संसद में स्मृति ईरानी द्वारा असंसदीय व्यवहार कर संसद की गरिमा को तार तार कर दिया गया है। ऐसे निहायती वाहियात व अमर्यादित व्यवहार हमारी संसद को कलंकित कर रहा है। ये कांग्रेस का सीधा सीधा हमला है स्मृति ईरानी और केंद्र की मोदी सरकार। और ये हैशटैग जो नीचे लिखा है स्मृति ईरानी शर्म करो, ये ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ट्विटर पर। स्मृति ईरानी शर्म करो, ये पोस्टर भी है, संसद में असंसदीय व्यवहार करने पर शर्म करिए। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी बेटी का हम पहले भी कह चुके हैं, जो कथित बार कहा जा रहा है गोवा में उसको लेकर स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा अभी तक डिफेंसिव मोड में थी और ये अपने डिफेंस को अब अटैक में बदलने की उन्होंने कोशिश की है कांग्रेस के खिलाफ एक मुद्दा बनाकर। हालांकि वो मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं, अगर होता तो उसकी सज़ा कानून के तौर पर दी जाती। और इसमें पार्टी की अध्यक्षा क्यों माफ़ी मांगेगी? एक पैगंबर पर, किसी धर्म के आपकी पार्टी की प्रवक्ता एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर बयान देती है, दूसरा आपका बयान का उसके समर्थन करते हुए वही प्रवक्ता दोहराता है नवीन, तब आपके पार्टी प्रेसिडेंट माफी नहीं मांगता है। किसी के ईष्ट को, किसी के श्रद्धा के केंद्र को आप गालियां दे सकते हैं, आपकी पार्टी के लोग। और यहां पर अगर उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई थी अधीर रंजन चौधरी की, तो वो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, मुझे क्या फांसी पे चढ़ाओगे? सुन लीजिए। Some ruling parties members and the party in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill. तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो अब देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है, उससे मेरा कोई निर्णय नहीं है। अधीर रंजन चौधरी थे ये, जो कह रहे थे कि मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुई, मेरी जुबान फिसल गई, मेरे मुंह से गलत निकला, माफी भी मांग चुके, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग बर्दाश्त नहीं हो रहा बीजेपी से। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के ही स्लिप ऑफ टंग से क्या जुमले निकले थे, क्या अल्फाज निकला था, बेटी पटाओ बेटी बचाओ। तो क्या प्रधानमंत्री ने उस नियत से बोला था? नहीं, उनकी जबान फिसली थी। वो भी ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां की जो मादरी जुबान है वो हिंदी नहीं है, वो गुजराती बोलते हैं सब लोग, उनकी जुबान से पलट जाता है। अधीर रंजन साहब की तो हिंदी और खराब है, वो बंगाल से आते हैं। तो ये सब तो होता है भाई। कांग्रेस ने दूसरी ट्वीट में लिखा है, अवैध बार घोटाले के बेनकाब होने के बाद मंत्री महोदय आग बबूला हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार कर अवैध बार घोटाले से बच नहीं पाएंगी। ये वही है, बार वाले मामले को छुपाने के लिए क्या किया जा रहा है, बराबर आरोप लग रहे हैं। अब देखिए, ये आप एक वीडियो था, अधीर रंजन चौधरी जी ने माफी मांग चुके हैं, लेकिन आज माफी तो मांगे, लेकिन उस प्रकार का व्यवहार तो दिखाए जो हमसे अपेक्षित करते हैं। अगर वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम नेत्री और महिला और एक राष्ट्रपति का सम्मान करें, तो उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने तो आज व्यवहार, अगर अधीर रंजन चौधरी जी से तो कोई भूल हुई, जिसका वो भूल उन्होंने स्वीकार किया, कबूल किया, उनके तरफ से जो व्यवहार आज हुआ सोनिया गांधी जी पर, महिला और पुरुष सबके सामने, कैमरा के सामने है, आपके कैमरा कितना दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे मुझे पता नहीं, और उनके व्यवहार से पता चल गया कि जो हमसे वो अपेक्षा करते हैं वो खुद ही वो दिखा नहीं पाते, दर्शा नहीं पाते। और जिस प्रकार से आज मैं कह सकता हूँ, बातों से नहीं, आज शारीरिक रूप से आज चोट आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पहुंच सकती है। तो ये सारी चीजें संसद में हुई जो निकलकर सामने नहीं आई। इंडियन यूथ कांग्रेस कहती है कि सोनिया गांधी जी ने देश की सेवा, एकता, प्रगति और खुशहाली को अपना सर्वप्रथम कर्तव्य माना है। हर परिस्थिति में उनका विनम्र स्वभाव और सभी के प्रति सम्मान सर्वविदित है, सब जानते हैं। आज सदन में भाजपा नेता ने उनके साथ जो अमर्यादित व्यवहार किया वो निंदनीय है। ये स्मृति ईरानी पर पूरी तरीके से प्रहार है।
ये सचिन पायलट ने लिखा है, ये सचिन पायलट का बयान है। और सब जानते हैं कि कितना शांत स्वभाव है सोनिया गांधी का, और स्मृति ईरानी को सब जानते हैं कि वो बड़ा अग्रेसिव बोलती हैं, बहुत एनर्जी के साथ बोलती हैं। और यही हुआ जिसकी वजह से उन्होंने, सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को बोला डोंट टॉक टू मी। और इससे पहले आपने क्या वो देखा नहीं था वीडियो संसद के अंदर का, जब वो जा रही थी और उनके आसपास स्मृति ईरानी बोलते हुए पहुंची कि आप अधीर रंजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा वो पहले ही अपॉलॉजी जो है अपनी पेश कर चुके हैं उस पूरे मामले में। उसको भी लेकर वीडियो वायरल करके कहा जा रहा है कि एटीट्यूड देखिए, और कितने शांत स्वभाव से आदमी कहेगा, चीख के बोलता कि हाँ अपॉलॉजी हो गई। तब देखिए वो वीडियो भी देख लीजिए। Ma'am, will you ask Adir Da to apologize? Ma'am, will you ask Adir Da to apologize? He has already apologized. तो स्मृति ईरानी और भाजपा ने ये सोनिया गांधी के आसपास एक पूरा जो है, ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर एक सर्किल क्रिएट किया जिसमें उन्हें फंसाया जा सके, ताकि उनको अग्रेसिव बताया जा सके, उन्हें ये बताया जा सके कि वो अधीर रंजन चौधरी के बयान से इत्तेफाक रखती हैं, जबकि उन्होंने कह दिया इससे कांग्रेस का संबंध नहीं। इससे पहले कितने बयानों से बीजेपी किनारा कर चुकी है। विदेशों तक को अभी नुपुर वाले मामले में बताया कि ये हमारी सोच नहीं, वो तो जी फ्रिंज एलिमेंट है, बदमाश हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बदमाश प्रवक्ता, फ्रिंज एलिमेंट, लड़ाओ भिड़ाओ जो दंगे कराते हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स के यही मतलब होते हैं। आप बताइए ना मुझे। इंडियन यूथ कांग्रेस लिखती है, स्मृति, उनका ट्विटर हैंडल, स्मृति ईरानी यू आर अ पैथेटिक लायर हु वाज लीडिंग द वुल्फ पैक, आंसर ऑन द इलीगल बार स्कैम इंस्टेड। श्रीमती सुप्रिया, अच्छा श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत का जो है कांग्रेस प्रवक्ता का ये बयान है जो उन्होंने लिखा है, इंडियन यूथ कांग्रेस ने शेयर किया कि यू आर अ पैथेटिक लायर, आप बहुत बड़ी झूठी हैं। और गोवा वाले मामले पर बोलिए, ये जो आपने फैला रखा है ये सब को छोड़ दीजिए। अब बहुत से पुराने वीडियो इस दौरान शेयर हो रहे हैं, उन सब पर बात क्या करना, लेकिन डोंट टॉक टू मी ये आज चर्चा का विषय है और सब अपने अपने तरीके से इसे पेश कर रहे हैं। आज तक पर देख लीजिए पूरे ग्राफिक के साथ। ये कहीं पर भी उन्होंने कहा कि मुझसे चूक हुई है। हाँ बिल्कुल मानवीय भूल है, ये किसी से भी हो सकती है। तो लेकिन इस पर सोनिया गांधी जी को इस तरह का बर्ताव करना, क्या ये उचित है? एक महिला सांसद के साथ में, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, इस तरह का बर्ताव होना, क्या ये सही है? अगर कोई बात है तो बातचीत से उसका समाधान निकल सकता है, लेकिन जिस तरह से आज आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ जो बर्ताव हुआ है ये बहुत गलत है। लेकिन दूसरी तरफ गीता जी, महामहिम का भी तो अपमान हुआ है ना शब्दों के जरिए, उस पर अगर माफी मांग लेते अधीर जी तो क्या बिगड़ जाता? उसका रास्ता निकल सकता था, बातचीत करके रास्ता निकल सकता था, वही तो बात करना चाह रहे थे हम लोग। लेकिन ये तो ना हमें सदन में बोलने दे रहे हैं, ना हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, ये तो सीधे हमला करना चाह रहे हैं। जो मूल मुद्दे हैं वो तो भटक ही जाते हैं गीता जी, बात फिर यहाँ महामहिम के अपमान की आ जाती है। हम लोग शुरू से कांग्रेस पार्टी का ये क्लियर स्टैंड है कि भाई हमें बात करने दिया जाए, हमें अपने बातों को रखने दिया जाए। आज भी हम सदन में अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों को सदन में बात रखने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने अपने शब्दों के लिए माफी मांगी है, उसे कबूल किया जाना चाहिए, वरना जो उनकी सजा हो वो उन्हें दी जानी चाहिए। और अगर सोनिया गांधी से माफी की मांग की जाती है तो फिर हमें यह बताया जाए कि क्या नुपुर शर्मा के बयान के लिए जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेंगे, और ये माफी मांगेंगे तो वो दिन तारीख कौन सी होगी? क्या उसको लेकर संसद में शोर मचेगा? विपक्ष ने अभी तक ये नहीं कहा, उस पर शोर नहीं मचा। लेकिन स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी की दूसरे नेता जिस तरीके से एग्रेसिव हुए, सोनिया गांधी को अधीर रंजन चौधरी को शह देने वाला बताया, उससे ये जाहिर होता है कि पूरे एक राजनीति में तो ऐसी ही चालें चली जाती है, राजनीति चालों की ही एक खेल है पूरा। तो राजनीति पूरा ये खेल बनाया गया था ताकि जो बेरोजगारी और आप कह लीजिए महंगाई के मुद्दे पर और गोवा वाले बार के मुद्दे पर बीजेपी अभी तक बैकफुट पर थी, वो आकर फ्रंट फुट पर खेल सके, इसलिए एक पूरी रणनीति साजिशन बनाई गई थी। क्या ऐसा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।